जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यह संसार कितना विचित्र है, कभी हंसी देता है तो कभी आंसुओं से भर देता है। इंसान बार बार पूछता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, इन प्रश्नों का उत्तर गीता में छिपा है। जब दुख आता है तो मन कांप जाता है, आत्मा रो पड़ती है और दिल कहता है अब सहा नहीं जाएगा। लेकिन याद रखो, दुख स्थायी नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। जैसे रात गुजरकर सुबह आती है, वैसे ही कठिनाई भी गुजर जाती है। तो क्यों डरते हो, क्यों टूटते हो? गीता कहती है, शांति भीतर खोजो, बाहर नहीं। बाहर की दुनिया तुम्हें केवल भ्रम देगी, कभी ताली, कभी आलोचना, कभी अपमान, कभी सम्मान। लेकिन भीतर की स्थिरता, वही तुम्हें अडिग बना सकती है। जरा सोचो, अगर हर समस्या तुम्हें रुलाने के लिए है तो क्या खुशी कभी लौटेगी ही नहीं? अगर जीवन केवल कष्टों का नाम है तो आनंद कहां गया? नहीं, सच्चाई यह है कि सुख दुख आते जाते हैं। जैसे ऋतु बदलती है, वैसे ही परिस्थिति भी बदलती है। तो फिर क्यों हार मानते हो, क्यों अपने भाग्य को दोष देते हो? प्रिय आत्मा, गीता कहती है, अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हां, यही वह वाणी है जो हर संकट में प्रकाश बनती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब विश्वास करो, अंत ही तो नई शुरुआत है। क्या तुम जानते हो, दुख तुम्हें मजबूत बनाता है। हां, वही दुख जिसे तुम शाप मानते हो, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब जीवन तुम्हें गिरा देता है, तभी तो तुम उठना सीखते हो। जब कोई साथ छोड़ देता है, तभी तो तुम अकेले चलना सीखते हो। तो बताओ, क्या यह दुख अंत है? नहीं, यह तो आत्मा को जगाने का संकेत है। गीता कहती है, अडिग रहो, धैर्य रखो, समर्पित हो जाओ। फिर देखो, न दुख रहेगा न भय, बस शांति और शक्ति भीतर से उठेगी। सोचो, जब जीवन में संकट आता है तो हम क्यों इतना घबरा जाते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया? कारण यह है कि हमने अपने मन को स्थिर करना सीखा ही नहीं। गीता कहती है, मन ही तुम्हारा मित्र है और वही तुम्हारा शत्रु भी। अगर तुमने उसे साध लिया तो कोई दुख तुम्हें हिला नहीं पाएगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो छोटी सी समस्या भी तुम्हें तोड़कर रख देगी। कभी गौर किया है, इंसान बाहर के बंधनों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन अपने भीतर के बंधनों को नजरअंदाज करता है। असली कैद तो वही है जहां तुम्हारे विचार तुम्हें बांधते हैं। तुम सोचते हो, मैं कमजोर हूं, मैं असहाय हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन सच यह है कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति छिपी है, बस विश्वास जगाने की देर है। गीता का सार यही सिखाता है, स्थिति कैसी भी हो, तुम हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम जन्मे हो संघर्ष करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी आत्मा की ताकत को पहचानने के लिए। तो क्यों घबराते हो, क्यों रोते हो, क्यों हार मानते हो? देखो, दुख का स्वरूप भी बड़ा रहस्यमयी है। जब वह आता है तो लगता है जैसे पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन जब वही दुख बीत जाता है तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, अरे यह तो मेरे लिए वरदान बन गया। यही तो गीता कहती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उस पल में शायद समझ ना आए, लेकिन समय आने पर सब स्पष्ट हो जाता है। क्या तुम जानते हो, दुख इंसान को गहराई देता है। अगर जीवन में कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम धैर्य सीख सकते हो? अगर हर रास्ता आसान हो तो क्या तुम अपनी शक्ति पहचान सकते हो? नहीं। यही कारण है कि गीता कहती है, संघर्ष से मत भागो, उनका सामना करो, क्योंकि संघर्ष ही आत्मा को निर्मल करता है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है। कभी अपने दिल से पूछो, क्या कोई भी दुख तुम्हारी आत्मा को छू सकता है? नहीं। आत्मा अमर है, शुद्ध है, अडिग है। यह शरीर टूट सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग छोड़ सकते हैं,
लेकिन आत्मा, वह कभी खत्म नहीं होती। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब कोई भी कष्ट तुम्हें डिगा नहीं सकता। याद रखो, गीता केवल पुस्तक नहीं है, यह जीवन का नक्शा है, यह आत्मा का गीत है। हर पंक्ति में शक्ति है, हर शब्द में प्रकाश है, हर वाणी में शांति है। अगर तुम इसे आत्मसात कर लो तो दुख अपने आप मिट जाएगा। अब सोचो, जब तुम कठिनाई में हो और कोई सहारा नहीं है, तब यह वाणी कानों में गूंजती है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, तो दिल अपने आप हल्का हो जाता है। फिर दुख बोझ नहीं लगता, बल्कि साधना का साधन बन जाता है। कभी सोचा है, इंसान हर समय भागता क्यों है? कभी धन के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे। लेकिन जब वही धन छिन जाता है, जब वही नाम बदनाम हो जाता है, जब वही रिश्ते धोखा दे जाते हैं, तब दिल कहता है अब जीवन खत्म हो गया। पर क्या सचमुच जीवन खत्म हो जाता है? नहीं, असली जीवन तो वहीं से शुरू होता है, जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि शांति किसी वस्तु में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। गीता यही सिखाती है, जो बदल सकता है उसकी चिंता क्यों, और जो बदल ही नहीं सकता उसकी चिंता करके क्या होगा। सोचो जरा, हम दिन रात उन्हीं बातों पर रोते रहते हैं जिन्हें बदलना हमारे बस में ही नहीं। मौत टाली जा सकती है क्या? वक्त रोका जा सकता है क्या? रिश्तों की सोच बदली जा सकती है क्या? अगर जवाब नहीं है तो फिर क्यों मन को उन बंधनों में जकड़े रखते हो? हर बार जब दुख आता है तो एक नया संदेश लेकर आता है, लेकिन हम उस संदेश को सुनने के बजाय केवल रोते रहते हैं। गीता कहती है, ध्यान दो, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर तुमने सीख लिया तो वही कष्ट तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर तुमने अनसुना कर दिया तो वही दुख बार बार लौटकर तुम्हें और गहराई से चोट पहुंचाएगा। याद रखो, दुख केवल परीक्षा है, सजा नहीं। हां, परीक्षा। जैसे विद्यार्थी को बार बार परखा जाता है, वैसे ही जीवन भी आत्मा को परखता है। लेकिन क्या परीक्षा हमें तोड़ने के लिए होती है? नहीं, परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। और जब यह बात समझ आ जाती है, तब इंसान हर कठिनाई का स्वागत करता है। कभी कभी हम कहते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? यह सवाल हर दिल में उठता है, लेकिन गीता का उत्तर साफ है, हर कर्म का फल निश्चित है। हो सकता है कि यह फल तुम्हें तुरंत न मिले, हो सकता है कि किसी और रूप में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए दुख को अन्याय मत समझो, यह भी तुम्हारे कर्म का परिणाम है, और जब यह बीत जाएगा तो नई रोशनी लेकर आएगा। सोचो, अगर जिंदगी में केवल सुख ही होता तो क्या इंसान ईश्वर को याद करता? अगर रास्ता हमेशा आसान होता तो क्या इंसान धैर्य सीख पाता? नहीं, दुख ही वह शक्ति है जो आत्मा को भीतर की ओर मोड़ देती है। जब सब कुछ छिन जाता है तब इंसान भगवान को पुकारता है, और वही पुकार, वही आर्तनाद इंसान को परम शक्ति से जोड़ देता है। यही तो गीता का जादू है। ये कहती है, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रोते हो तब ईश्वर तुम्हारे आंसुओं को सुनते हैं। जब तुम टूटते हो तब वही शक्ति तुम्हें संभालती है। बस तुम विश्वास करो। हां, केवल विश्वास। विश्वास ही वह कुंजी है जो दुख के दरवाजे को तोड़कर शांति की ओर ले जाती है। अब बताओ, क्या दुख का कोई अस्तित्व रह जाता है जब तुम समझ जाते हो कि ईश्वर हर समय तुम्हारे साथ है? नहीं, दुख तो वहीं खत्म हो जाता है, और जो बचता है वह है असीम शक्ति, असीम विश्वास, असीम शांति। जब मन अशांत होता है तो बाहर की हर चीज बोझ लगने लगती है। वही दोस्त, वही परिवार, वही काम, सब भारी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि दुख बाहर नहीं, दुख भीतर है। अगर मन साफ है तो बंजर रेगिस्तान में भी आनंद मिलता है, और अगर मन गंदा है तो फूलों के बगीचे में भी बेचैनी होती है। यही तो गीता का पहला संदेश है, मन को साधो। अगर मन शांत है तो जीवन अपने आप सहज हो जाएगा। कभी ध्यान से देखो, दुख केवल उतना ही बड़ा है जितना बड़ा तुम उसे बना देते हो। अगर तुम उसे स्वीकार कर लो तो वह छोटा हो जाता है, लेकिन अगर तुम उसे नकारते रहो, उससे भागते रहो, तो वह तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हें तोड़ देता है। गीता कहती है, स्वीकार करो, पलायन मत करो। क्योंकि पलायन से समस्या खत्म नहीं होती, वह और गहरी हो जाती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुख सबसे बड़े हैं? नहीं, हर इंसान अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। कोई हंसता हुआ दिखाई देता है,
पर उसके भीतर तूफान चलता है। कोई दौलत से लबालब है, पर आत्मा खाली है। कोई सबके बीच रहकर भी अकेला है। तो फिर क्यों सोचते हो कि सिर्फ तुम्हारा जीवन कठिन है? दुख को देखो, वह तुम्हें दो ही रास्ते देता है, या तो टूट जाओ या फिर और मजबूत बनो। चुनाव तुम्हारा है। गीता यही कहती है। अडिग रहो, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन आत्मा को कभी मत बदलने देना। जो इंसान इस सिद्धांत को अपना लेता है वह कभी हार नहीं सकता। सोचकर देखो, अगर बादल सूरज को ढक लें तो क्या सूरज बुझ जाता है? नहीं, सूरज वहीं है, बस बादल गुजरने का इंतजार है। वैसे ही जीवन में दुख आता है, पर वह स्थायी नहीं, वह केवल गुजरने वाला बादल है। और जैसे ही वह छंटेगा, तुम्हारे भीतर का सूर्य फिर से चमकने लगेगा। तो फिर क्यों डरते हो? क्यों अपने ही विश्वास को खो देते हो? याद रखो, गीता कहती है, आत्मा अजर है, अमर है, अटल है। जब शरीर ही स्थायी नहीं, तब दुख स्थायी कैसे हो सकता है? जो चीज शरीर से जुड़ी है वह नश्वर है, और जो आत्मा से जुड़ी है वह शाश्वत है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब कोई कष्ट तुम्हें छू भी नहीं सकता। पर एक बात ध्यान रखना, गीता केवल सुनने के लिए नहीं है, उसे जीना पड़ता है। केवल शब्दों से शांति नहीं मिलती, अभ्यास से मिलती है। अगर तुम हर दिन अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लो, तो धीरे धीरे दुख मिटने लगता है। और जब दुख मिटता है तो जीवन में आनंद भर जाता है। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तक इंसान को सब कुछ आसानी से मिलता रहता है, तब तक वह कृतज्ञ नहीं होता। लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है, तब उसका असली चेहरा सामने आता है। कोई टूटकर रोने लगता है, कोई दूसरों को दोष देने लगता है, और कोई खुद को ही दोषी मानकर अंदर से जलने लगता है। पर गीता कहती है, दुख का सामना करो, भागो मत, क्योंकि भागने से राहत नहीं मिलती, केवल डर और गहरा हो जाता है। सोचो, अगर समंदर की लहरें शांत रहती तो नाविक कभी तैरना सीख पाता क्या? अगर रास्ता कभी ऊंचा नीचा ना होता तो यात्री धैर्य कैसे सीख पाता? अगर अंधेरा ना होता तो रोशनी की कीमत कौन जानता? ऐसे ही अगर जीवन में दुख न होता तो सुख का महत्व कौन समझ पाता? इसलिए गीता कहती है, हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखो। कभी अपने दिल से पूछो, क्या दुख वास्तव में तुम्हें रोकता है? नहीं, दुख केवल तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। वह देखना चाहता है कि तुम कितने अडिग हो। अगर तुमने हार मान ली तो दुख विजयी हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने हिम्मत रखी तो वही दुख तुम्हें महान बना देगा। याद रखो, गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है, स्वयं पर विश्वास रखो। दुनिया चाहे लाख बार कहे कि तुम हार गए हो, पर जब तक तुम खुद नहीं मानते, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। हां, असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। क्या तुम्हें लगता है कि दुख तुम्हें तोड़ देता है? नहीं, दुख केवल तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। जैसे तलवार को तेज करने के लिए पत्थर पर घिसा जाता है, वैसे ही आत्मा को मजबूत बनाने के लिए कठिनाइयां दी जाती है। क्या तुम तलवार बनना चाहोगे या जंग खाया लोहे का टुकड़ा? चुनाव तुम्हारा है। देखो, जब कोई इंसान अकेला रह जाता है, तब उसे लगता है कि सबने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन सच यह है कि वही पल सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वही इंसान खुद को खोजने लगता है। गीता कहती है, आत्मा ही तुम्हारा असली साथी है। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, तब तक किसी का साथ स्थायी नहीं हो सकता। जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम क्रोधित हो जाते हो, तो दुख किसे होता है? तुम्हें। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम भीतर ही भीतर जलते रहते हो, तो चोट किसे होती है? तुम्हें। पर अगर वही स्थिति हो और तुम शांत रहो, तो दुख कहां गया? यही गीता का चमत्कार है। बाहर की परिस्थिति को बदलो मत, अपने भीतर की प्रतिक्रिया को बदलो। फिर देखो, दुख अपने आप मिट जाएगा। अब बताओ, जब आत्मा अडिग है, ईश्वर हर पल साथ है और हर परिस्थिति केवल परीक्षा है, तो फिर डर किस बात का? चिंता क्यों? घबराहट क्यों? यही तो गीता का अमृत है। यही वह सत्य है जो हर आंसू को मोती बना देता है, हर कठिनाई को अवसर बना देता है और हर दुख को शांति में बदल देता है। देखो, इंसान हर समय बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहता है। वह चाहता है कि हालात उसके अनुसार हो जाएं, लोग उसकी सोच के अनुसार जीने लगें और किस्मत केवल उसी की झोली में सुख डाल दे। लेकिन सच यह है कि बाहर की दुनिया तुम्हारे बस में है ही नहीं।
अगर कुछ तुम्हारे बस में है तो वह है तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा धैर्य। गीता यही कहती है, अपने आप पर विजय पाओ। जो खुद पर विजय पा लेता है उसके लिए दुनिया की हर हार भी जीत बन जाती है। सोचकर देखो, दुख कभी बाहर से तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। दुख तो तभी जन्म लेता है जब तुम भीतर उसे जगह देते हो। अगर कोई तुम्हें बुरा कह दे और तुम सोचते रहो, क्यों कहा, किस अधिकार से कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो दुख गहराता चला जाता है। लेकिन अगर तुम तुरंत समझ लो कि यह केवल शब्द हैं, यह केवल ध्वनि है, इसका मेरी आत्मा से कोई संबंध नहीं, तो दुख वहीं खत्म हो जाता है। कभी अपने जीवन की पुरानी घटनाएं याद करो। कितनी बार तुमने सोचा था कि यह मुश्किल मुझे खत्म कर देगी, पर आज वही घटना तुम्हें हंसी देती है। क्यों? क्योंकि अब तुम उससे बड़े हो गए हो, अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। तो क्या यह साबित नहीं करता कि दुख स्थायी नहीं होता? हां, दुख केवल उतनी देर तक तुम्हारे पास रहता है जितनी देर तक तुम उसे पकड़ कर रखते हो। याद रखो, गीता कहती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह पंक्ति केवल सांत्वना नहीं, यह जीवन का नियम है। इंसान जिस पल को बुरा मान रहा है वही पल उसके भविष्य की नींव बना रहा होता है। इसलिए रोने के बजाय मुस्कुराओ, टूटने के बजाय संभल जाओ और हार मानने के बजाय आगे बढ़ो। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तक इंसान सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, तब तक दुख उसे सताता रहता है। लेकिन जैसे ही वह कहता है सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, मैं केवल उसका साधन हूं, तभी दुख मिटने लगता है। क्योंकि दुख वहीं जन्म लेता है जहां अहंकार है, और जहां समर्पण है वहां केवल शांति है। अब सोचो, अगर तुम अपनी हर समस्या को ईश्वर के हवाले कर दो और केवल अपना कर्म करते जाओ, तो क्या दुख टिक पाएगा? नहीं, दुख केवल वहीं रहता है जहां मन बोझ उठाता है। अगर तुम बोझ छोड़ दो तो तुम्हारे कदम हल्के हो जाएंगे और जीवन आसान हो जाएगा। यही गीता का गूढ़ रहस्य है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम दुख को ढोते रहोगे या उसे समझकर छोड़ दोगे? क्या तुम रोते रहोगे या सीखते रहोगे? क्या तुम हार मानोगे या और मजबूत बनोगे? निर्णय तुम्हारे हाथ में है। और गीता तुम्हें बार बार यही आवाज देती है, उठो, जागो, डटकर सामना करो। कभी सोचा है हम दुख से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हमने उसे शत्रु मान लिया है। पर गीता कहती है, दुख दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है। यह हमें वही सिखाता है जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। धैर्य, सहनशीलता, विश्वास, आत्मबल, ये सब तो दुख की ही देन है। अगर इंसान कभी टूटा ही ना हो तो उठना कैसे सीखेगा? अगर कभी गिरा ही ना हो तो चलना कैसे सीखेगा? यही कारण है कि महान आत्माएं हमेशा कहती हैं, कठिनाई से भागो मत, उसका स्वागत करो। देखो, इंसान जब मंदिर जाता है तो ईश्वर से कहता है, मेरे दुख दूर कर दो। लेकिन गीता कहती है, ईश्वर से यह मत मांगो कि दुख मिट जाए, बल्कि यह मांगो कि तुम्हें दुख सहने की शक्ति मिल जाए। क्योंकि जब शक्ति आ जाती है तो दुख छोटा हो जाता है, और जब शक्ति भीतर से उठती है तो कोई समस्या बड़ी नहीं रह जाती। क्या तुम्हें नहीं लगता, जब दुख आता है तो इंसान अकेला हो जाता है? उसे लगता है कि कोई समझ नहीं रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। लेकिन यही पल सबसे अनमोल है, क्योंकि यही वह क्षण है जब आत्मा सीधे ईश्वर से जुड़ती है। जब बाहर सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी भीतर का दरवाजा खुलता है, और वही दरवाजा शांति की ओर जाता है। सोचो, अगर इंसान हर बार रोकर हार मान लेता तो आज तक कोई भी महान कार्य नहीं हो पाता। राम अगर कठिनाई देखकर रुक जाते तो क्या रावण का अंत होता? पांडव अगर विपत्ति से डर जाते तो क्या धर्म की रक्षा हो पाती? नहीं, उन्होंने दुख को सीढ़ी बनाया और उसी सीढ़ी पर चढ़कर विजय को पाया। यही गीता का संदेश है, संघर्ष से डरो मत, वही तुम्हें ऊंचाई देगा। याद रखो, जब जीवन कठिन हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। जैसे मां अपने बच्चे को चलना सिखाते समय उसे गिरने देती है, वैसे ही ईश्वर तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम उठना सीख सको। क्या बच्चा गिरकर रोता है और कहता है, मैं अब कभी नहीं चलूंगा? नहीं, वह फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और एक दिन दौड़ने लगता है। तो फिर तुम क्यों हार मानते हो? क्यों रुक जाते हो? गीता का सार यही है,
डटे रहो, चाहे कितनी भी आंधी आए, चाहे कितनी भी ठोकरें मिलें, चाहे लोग हंसें या अपमान करें, लेकिन जो इंसान अपने कर्म में अडिग रहता है उसकी हार असंभव है। हाँ, यही आत्मविश्वास दुख को मिटा देता है। अब खुद से पूछो, क्या दुख तुम्हें तोड़ रहा है या तुम ही उसे इतना बड़ा बना रहे हो?